बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.3 का आगाज़ कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 से मैं करूँगा और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है, फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना, फिर आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, प्लेन इन 2 पॉइंट्स में से पास करता है, एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 किस्म के होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के 3 जो हैं ये केसेस बनेंगे और उन तीनों केसेस को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे और 3 हमारे पास इक्वेशंस ऑफ प्लेन आएंगी, इसलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है इक्वेशंस। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है उसका फार्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक मेरे पास ये वाला फार्मूला है ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है और ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है। जब आपको ये कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करें तो ये इन दो इक्वेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इस फार्मूले से हल होंगे या इस फार्मूले से हल होंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है, ये दोनों फार्मूलों से हल किया जा सकता है। इसको इससे भी हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो है ए बी सी प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो हैं, और x1 y1 z1 ये पॉइंट है जिस पॉइंट में से प्लेन पास करता है। तो हमारा जो प्लेन है वो एक पॉइंट में से नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। तो फर्ज कर लिया कि ये वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं मालूम करना चाहता हूं, और ये वाला जो प्लेन है ये पास करता है, एक पॉइंट का नाम मैंने रख लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -5 एंड 3। दूसरा जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज किए 2, 3, 1। एक बात तो याद रखें कि जब भी आपने इक्वेशन ऑफ द प्लेन मालूम करनी है तो हर प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर जरूर होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो प्लेन के नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ए बी और सी। अब एक ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट में से पास करता है और उसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, उसकी शक्ल कैसी होगी, इस तरह की होगी। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये पॉइंट जो है यहां पे रोल अदा करेगा x1 y1 z1 का, x1 y1 एंड z1। तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी are the direction ratios of normal to the plane. Then equation of the plane, then equation of the plane passing through the point, passing
through the point, passing through the point a 4, -5 and 3 is of the form, कैसी होगी? ऐसी होगी, a into x minus x1, b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. अब a b c तो वही रहेंगे, लेकिन x1 y1 z1 की जगह पे क्या है? x1 y1 z1 की जगह पे है 4, -5 and 3. राइट राइट, तो ये आ गया जी a इंटू एक्स -4 प्लस b इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c इंटू z माइनस z1 की वैल्यू क्या है? 3, तो ये आ जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है. अब ये वाला जो प्लेन है ये एक और पॉइंट में से पास करता है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 और 1 हैं. तो ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. राइट राइट. अच्छा, अब ये देखें, अब मेरा मेन टारगेट ये है कि मैंने ए बी सी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दूं ना, तो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन निकल आएगा. ठीक है, तो अब मेरा मेन जो फोकस है वो ए बी सी कैलकुलेट करने के ऊपर है. बट बी जो पॉइंट है 2, 3, 1 लाइज ऑन 1, तो फिर ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा. तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इट विल बिकम ए इंटू एक्स की जगह पे पुट करूंगा मैं 2 - 4 प्लस b इंटू y की जगह पे आएगा 3, y की जगह पे 3 प्लस 5, z की जगह पे आएगा 1 प्लस c इंटू z की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0. This is further equal to -2a plus 8b minus 2c is equal to 0. Now you can see that 2 is common, तो डिवाइड कर देते हैं हम 2 के साथ. डिवाइड बाई 2. रिमेंबर कि जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अंडरस्टूड है कि 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास यह लाइसेंस मौजूद है कि हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, और इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 2. अब हमारा ये जो प्लेन है ये पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के. अब कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 किस्म के होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस. तो पहला केस हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये मैंने एक्स एक्सिस लाइन सपोज कर ली. लेट अस सपोज दैट दिस लाइन इज एक्स एक्सिस. तो ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस लाइन के पैरेलल है. एक्स एक्सिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 1, 0, 0. तो केस नंबर 1 यहां पे हम लिखेंगे केस नंबर 1. केस नंबर 1, when required plane जिसका नाम मेरा ख्याल आपने रखा है नंबर 1 is parallel to x axis. डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो भी कहा जा सकता है. ऐसे डायरेक्शन रेशियो जिनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो आंसर 1 के बराबर आ जाए. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर
1 0 0। अब ये देखिए, पॉइंट इज टू बी नोटेड जेंटलमैन, ये वाली जो लाइन है ये प्लेन के साथ पैरेलल है। प्लेन के साथ पैरेलल है तो ये जो प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये देखें, ये वाला जो नॉर्मल वेक्टर है, ये वाला नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। और अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। ठीक है। नाउ एक्स एक्सिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लाइन टू द प्लेन। एक्स एक्सिस line is perpendicular to the normal of plane। उल्टा काम है, देखें, प्लेन और लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है वो लाइन इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसको अपन कह देता है, ये नंबर 3 है। ये 2 को दोबारा ले लें आप, माइनस ए प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे। वो कैसे, ए की वैल्यू निकालनी है, ए बी और ये आ गया सी। ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले जिस तरह डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ, तो आ जाएगा 0 माइनस 0। अरे वाह। उसके बाद बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उल्टी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ गया, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर सीधी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो ये आ गया a ओवर 0। यहां पे ये प्रोपोर्शनल है, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह 1 ओवर 0 को कहते हैं जी ये अनडिफाइंड आ जाता है, ये वो केस नहीं है। ये यहां पे प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आपने इन्फिनिटी कंसिडर नहीं करना। ये आ गया b ओवर 1 इज इक्वल टू सी ओवर 4। अगर आप चाहें तो इसको k के बराबर भी रख सकते हैं, तो a किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, b इज इक्वल टू k आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4k आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जब हम यहां पे पुट करेंगे तो k जो है वो कॉमन आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो ये a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4, इन सबको उठाकर कहां पुट करेंगे, 1 के अंदर। पुट इन 1, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, एक की जगह पे आ गया 0 इंटू x माइनस 4 प्लस b की जगह पे आ गया 1 इंटू y प्लस 5, c की जगह पे आ गया 4 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे ना तो ये फिर यहां पे k आ जाएगा, वो k को कॉमन लेंगे, आंसर यही आएगा। तो ये आ गया, ये तो 0 हो गया भाई, 0 प्लस y प्लस 5 प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने इस प्लेन, ये जो प्लेन था रिक्वायर्ड प्लेन, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, उसकी इक्वेशन निकालने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे कि अगर ये रिक्वायर्ड प्लेन जो है ये वाई एक्सिस के पर पैरेलल होगा तो क्या सिचुएशन होगी। आइए देखते हैं। ये देखिए केस नंबर 2, व्हेन रिक्वायर्ड प्लेन नंबर 1 इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या होते हैं, 0 1 0, और वाई एक्सिस लाइन जो है, अब ये एक्स एक्सिस नहीं होगी, ये क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस लाइन। ये वाई एक्सिस लाइन आ गई, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए 0 1 और 0। अब ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस जो है, ये प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। इस इक्वेशन को लिया, उसके बाद फिर प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाली मैंने,
ए के ऊपर हाथ रखा, इसके कोफिशिएंट को इससे माइनस इसके कोफिशिएंट को इससे, फिर उल्टी मल्टीप्लिकेशन दी, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, फिर सीधा मल्टीप्लाई किया इसके कोफिशिएंट को इसके साथ माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके साथ। तो ये मेरे पास -1 b0 c1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये बार बार आपको समझा रहा हूं कि अगर आप इसको k के बराबर भी रख लेंगे ना तो फिर हमारा आंसर आएगा a इज इक्वल टू -k, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू k। तो ये जब ये वाली वैल्यूज जब यहां पे पुट करेंगे ना तो फिर k कॉमन आ जाएगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा तो अंदर फिर दोबारा यही रकम आ जाएगी। तो इसलिए ये स्टेप अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह भी क्वेश्चन जो है ये आपका ठीक है। तो ये सेकंड केस था। अब थर्ड केस जो है, अब ये मैं दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, उसमें जो z एक्सिस लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या, कोसाइंस क्या होंगे, z एक्सिस के आ जाएंगे 0 0 1, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो फिर आ जाएगा 0a प्लस 0b प्लस 1 इंटू सी। तो वैसे ही सिंप्लीफाई करके आप ABC के वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर, ये एक क्वेश्चन के अंदर इसके 3 पार्ट जो हैं वो पोशीदा थे, उनको हमने तीनों को, 2 को मैंने डिस्कस कर लिया है। द थर्ड वन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। आई एम फुली होपफुल कि आप इसको कर लेंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो है वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब हम अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ऐसा प्लेन जो इन 2 पॉइंटों में से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब 2 पॉइंट है ना, तो मैं सपोज कर लूंगा कि जो नॉर्मल टू द प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो ये वाले हैं। ठीक है, ये इसके नॉर्मल आ गया ABC, और ये पॉइंट 1 0 1 में से पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी ऐसे, b इंटू 0 y माइनस 0 प्लस c इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर ये वाला जो पॉइंट है ये इसके अंदर लाई करेगा, इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास ABC की एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम इसके साथ किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। वो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर ABC होगा। दोनों से आप प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकाल सकते हैं ABC की। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से, ताकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसको दोनों तरीकों से किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन में मैंने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है, दूसरे क्वेश्चन में मैं ये वाला मेथड अडॉप्ट करूंगा, इस इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालूंगा। ये क्वेश्चन भी दोनों तरीकों से किया जा सकता है, छठा भी दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, लेट इक्वेशन of the plane is ax plus by plus cz plus d is equal to सिफार। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1। नाउ व्हाट इज योर मेन टारगेट? मेन टारगेट ये है कि आपने ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है वो रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी इक्वेशन मालूम करना चाह रहा हूं मैं। ये प्लेन पास करता है 2 पॉइंट्स में से, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 0 एंड 1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 to 1, और हर प्लेन के एक नॉर्मल वेक्टर जरूर होता है। तो इस प्लेन के भी एक नॉर्मल वेक्टर होगा। वो जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ए बी सी, ये प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर है। अब ये वाला जो प्लेन है ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरा प्लेन आ गया, ये वाला, ये सेकंड प्लेन। ठीक है,
अब ये दोनों प्लेन, ये वाला कौन सा प्लेन है जी, ये आ गया हमारा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फिगर बनती है। अब ये देखिए, मैंने फर्ज कर लिया कि ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। अब ये इन दोनों पॉइंट में से पास करती है, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, राइट। लेट 1 passes through एक पॉइंट है हमारे पास A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0 1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 2 1। तो दोनों क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, A 1 0 1। ये जब इसके अंदर पुट करेंगे, x की जगह पे क्या आ गया 1, y की जगह पे क्या आ गया 0, z की जगह पे क्या आ गया 1, प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। वैसे तो नंबर 2 लफ्ज अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 1। तो ये वाले कोऑर्डिनेट भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 1 इंटू सी प्लस टी इज इक्वल टू सिफार। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 3 है, ठीक है। मेन टारगेट क्या है, ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट पुटैस करनी है हमने। तो ये दो इक्वेशनें आ गई हैं, अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डी तो खत्म हो जाएगा ना, यस। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, what you will get, a में से -2a गए, -2a तो आ जाएगा -a, -2b, ये +0 आ जाएगा, +0c, d खत्म हो गया। इसको अपन कह देता है कि ये नंबर 4 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 4। अब आएंगे इस कंडीशन के ऊपर, बट गिवन प्लेन 1, गिवन प्लेन जिसका नाम आपने रखा 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन क्या है जी हमारे पास, x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर इसका कोफिशिएंट 1 -1 -1 1 -1 -1। अब चूंकि ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन होती है ना, तो इस प्लेन की भी एक नॉर्मल लाइन होगी, उसके डायरेक्शन रेशियो है 1 -1 एंड -1। तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो नॉर्मल लाइंस हैं वो भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर आएगा। अब ये देखिए, इसके डायरेक्शन रेशियो है ABC, इसके है 1 -1 ABC, और इसके है 1 -1 -1। तो चूंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके देयरफॉर direction but given plane 1 is perpendicular to the plane this, direction ratio of the are this, therefore 1 into A minus 1 into B minus 1 into C is equal to 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, ये इसको हम कह देते हैं ये नंबर 5 है, और नंबर 4 क्या थी हमारे पास, -A 1 into A कह दें -2B प्लस 0c इज इक्वल टू 0। ये नंबर 4 है। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे, A B C। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, फिर उल्टी इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, वो 1 आ गया, -0, फिर सीधा मल्टीप्लिकेशन, इसको कोफिशिएंट को इसके साथ -2, और ये
+1, सॉरी ये -2 और ये +1 आएगा, -1 हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको चाहें तो k के बराबर रख सकते हैं, वैसे भी हल हो जाएगा। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू k। तो यहां से फिर a किसके बराबर आ गया, -2k के बराबर, b किसके बराबर आ गया, k के बराबर, c किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर। अब ये जो a b c की वैल्यूज हैं इनको उठाकर हम कहां पुट करने वाले हैं, 2 में पुट करेंगे या 3 में पुट करेंगे। 2 में पुट करते हैं, पुट इन टम्बकटू। तो ये आ गया जी हमारे पास a की जगह पे आ गया -2k, b हमारे पास 0 था, c की जगह पे आ गया -3k, प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d किसके बराबर आ गया, 5k के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये जो a b c d आए हैं इनको उठाकर कहां पुट करेंगे, 1 के अंदर। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ये a b c की वैल्यू आ गई। पुट a b c d इन नंबर 1, यू विल गेट -2k इंटू एक्स, b की जगह पे आ गया k इंटू वाई, c की जगह पे आ गया -3k इंटू z, d की जगह पे आ गया 5k इज इक्वल टू 0। यहां से -k अपन कॉमन लेगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x -y प्लस 3z -5 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन 0 होगा, 2x -y प्लस 3z -5 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये देखें, इस तरीके से अगर आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3। ठीक है, और ये a b c d फिर जब आप इसके अंदर पुट करते तो d आपके पास 5 आ जाना था। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ऐसे भी यही आंसर आना था। तो दोनों तरीकों से बेहतर है, जो आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।